हरियाणा सरकार किसानों के हित में नित नए प्रयास कर रही है। बागवानी विभाग द्वारा कैंप लगाकर किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत कराया जाता है। साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं से भी किसानों को लाभ हो रहा है। प्रदेश के अधिकतर किसान आज आधुनिक खेती से जुड़ रहे हैं। ये किसान अपनी सफलता का श्रेय बागवानी विभाग से मिले सहयोग को देते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं चरखी दादरी के महेंद्र सिंह, जो अपने खेत में मौसम्बी, कीनू और आलू की खेती करते हैं। वह कहते हैं कि सरकार से मिली अनुदान राशि ने उन्हें खेती करने और आगे बढ़ने में काफी मदद की है। किसान महेंद्र ने 2007 में मौसमी और कीनू का बाग लगाया था, जिसके बाद बागवानी विभाग से मिली खेती की समझ और सरकार की ओर से मिली सब्सिडी से आज वह खेती से कम लागत में ज्यादा मुनाफा भी कमा पा रहे हैं। ये 2007 में ये बाग मौसमी और किन्नू का लगाया था और आज तक इसमें बढ़िया इनकम हो रही है। मौसमी का 4 एकड़ में 20 से 22 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से मैं कमा रहा हूँ और 5-7 आदमियों को मैं लेबर भी दे रहा हूँ, ताकि मेरे पास परमानेंट नर्सरी का भी काम चला हुआ है। और मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ में मैं आलू लगाता हूँ और 10 एकड़ में मेरा ये बाग है और अच्छी तरह से इसमें देखभाल मैं लगा रहता हूँ। किसान महेंद्र अपने बाग में समय समय पर कीटनाशक स्प्रे और गुड़ाई भी करवाते हैं, जिससे उनकी फसल का कीड़े मकोड़ों से बचाव हो जाता है और फसल भी बेहतर होती है। महेंद्र सिंह एक आधुनिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसान हैं। उन्होंने नर्सरी भी लगाई है, जिसमें उन्हें सरकार से 7.5 लाख तक अनुदान भी मिला है। इतना ही नहीं, प्रगतिशील किसान महेंद्र नेट हाउस लगाकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। वह पैक हाउस की मदद से अपनी फसलों को सुरक्षित रख पाते हैं, जिसका श्रेय वो हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग को देते हैं। महेंद्र के लिए बागवानी काफी फलदायक साबित हुई है। टाइम टू टाइम स्प्रे और टाइम टू टाइम गुड़ाई का काम चलता रहता है। और हॉर्टिकल्चर से भी हमने पहले 2007 में प्रति एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपये का अनुदान राशि और इसकी कटिंग के लिए 8,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है। हमें किसान को तो ग्रुप बना के उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, हम ग्रुप के अंदर पैसा लगाना चाहिए और हम आगे आदमियों को मैचेबल कर लेना चाहिए। भाई हम आगे ये काम कर रहे हैं, पीछे से हम ये काम कर रहे हैं। एक आदमी तो सब काम करेगा नहीं। 1,65,000 रुपये सरकार को मदद किया है पैक हाउस के अंदर। अब मैं नर्सरी का कर रहा हूँ, 7.5 लाख का सब्सिडी दे रही है। मैं एक 23 बाई 23 का हौद बना रहा हूँ, एक स्टेकिंग नेट हाउस बना रहा हूँ, शुरू करूँगा, और एक पोली हाउस 500 स्क्वायर मीटर का और एक नेमाटोड के लिए एक फ्लैट बना रहा हूँ। इसके पैक हाउस के अंदर हम ग्रेडिंग करते हैं, हमारी मशीन रखी हुई है। टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर अप हो गया या बरसात आ गया तो हमें बहुत फायदा है। बागवानी में हमने कटिंग का मिल रहा है, खाद दवाई का 50% मिल रहा है, ओनियन का मिलता 8,000 रुपये का, और ये पैक हाउस बनाते हैं 1,65,000 रुपये, वो मिलता है 1,65,000 रुपये। बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग समय और पूंजी को बचाने के लिए उन्नत कृषि उपकरणों और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती को बदलते हुए किसान अब आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर न केवल सफल खेती कर रहे हैं, बल्कि कम समय में 2 गुना लाभ भी कमा रहे हैं।
पहले किसानों को कृषि कार्य पूरा करने में एक लंबा समय लग जाता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों की मदद से किसान उसी काम को कम समय में आसानी से पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही एक किसान है मेवात जिले के इजहारुल हसन, जो पॉली हाउस और नेट हाउस के जरिए सब्जियों की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से नेट हाउस और पॉली हाउस लगाने के लिए सब्सिडी तो मिलती ही है, साथ ही बागवानी विभाग की टीम समय समय पर किसानों की मदद भी करती है। इजहारुल पिछले कई सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिसका श्रेय वो बागवानी विभाग को देते हैं। आधुनिक तरीके से खेती कर इजहारुल कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना भी सीख गए हैं। इजहारुल बताती हैं कि उन्हें अपने जानकार से नेट हाउस के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने नेट हाउस के बारे में पढ़कर बागवानी विभाग की मदद से 2 नेट हाउस लगाए। इजहारुल कहती हैं कि वह एक पढ़ा लिखा किसान बनना चाहती थी और उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग भी ली। 2015 में हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो एट ए टाइम ये सेल आउट हो नहीं पाई ज़मीन। तो हमारे यहाँ पे एक और फार्मर हैं दिनेश कुमार कालरा जी, मांडीखेड़ा के, तो उन्होंने नेट हाउस लगाए थे, उसी साल लगाए थे। तो वो मैं जस्ट देखने आ गया था यहाँ पे, तो वो देखकर मुझे लगा कि भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ कुछ। ऐसा लगा कि भाई पढ़ा लिखा आदमी, ये कलम किताब की खेती सी लगी मुझे। तो मैंने उस पर रिसर्च किया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क किया। तो मैंने 2016 में 2 नेट हाउस अप्लाई किए थे, तो 2 नेट हाउस लगाए। तो उसमें बहुत अच्छी क्रॉप हुई मेरी फर्स्ट ईयर, जिसके लिए हमने घरौंडा में ट्रेनिंग भी ली। ट्रेनिंग लेकर प्रॉपर जिस तरीके से उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया, उसी सजेशन से हमने आगे काम किया, जिसमें कुकुम्बर है, कलर्ड कैप्सिकम लगाते हैं हम, टमाटर लगाते हैं। तो एक नेट हाउस में हमारा तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। और इसमें जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन बाहर से अंदर की खेती कम से कम 6 साल के एक्सपीरियंस में ये कम से कम 3 गुना ज़्यादा हम क्रॉप ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 6 से 7 लाख रुपए का हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इसमें हमें इजीली 3 से 3.5 लाख रुपए पर ईयर की इनकम हो जाती है। इजहारुल कहते हैं कि वह खेती को सिर्फ अपनी कमाई का जरिया नहीं मानते, बल्कि वह जो भी सब्जियां उगाते हैं उसकी केयर बिल्कुल एक बच्चे की तरह करते हैं। और जब उनकी फसल अच्छी होती है तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। किसान इजहारुल आज न सिर्फ एक आत्मनिर्भर किसान है, बल्कि वह दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आए हैं। अब आप अपनी चीज़ खुद उगाते हो, खुद प्रोड्यूस करते हो, बचपन से जैसे बच्चे को पालते हैं वैसे हम पौधे को पालते हैं ऊपर, तो उससे एक लगाव पैदा होना स्वाभाविक है। और जब हमारा प्रोड्यूस तैयार हो के जब हम आगे बेचते हैं, चाहे वो रेट कुछ ही हो, लेकिन वो जो संतुष्टि जो मिलती है, तो मेरे ख्याल से जब हमें मंथली कहीं जॉब करते हैं सैलरी मिलती है, तो वो खुशी नहीं होती जो खुशी ये होती। बागवानी विभाग के सहयोग से हरियाणा का हर दूसरा किसान प्रगतिशील बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान भी है। ये आधुनिक खेती का ही नतीजा है कि किसानों को खेती में होने वाले नुकसान से निजात मिल पाई है। आधुनिक खेती को समझकर प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है। सरकार की मंशा है कि बागवानी विभाग की मदद से हर किसान आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ सके।